हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 5:10 और मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। मेरा सब कुछ नहाना धोना पूजा पाठ हो गया। आज हम लोग के यहाँ पूजा था तो इतनी जल्दी हो गया। और मैं यहाँ पे टाइमर लगा दी हूँ कि मैं टाइमर के अनुसार पढ़ सकूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे टाइमर लगा दिया है और अब मैं पढ़ने के लिए बैठी हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे किराता अर्जुनियम का वाचन करूँगी, जिससे कि थोड़ा सा मुझे श्लोक रिवाइज हो जाए और याद हो जाए। श्लोक के अच्छे से रिवीजन रहता है तो उसका अच्छे से रिवीजन रहता है तो श्लोक का अर्थ भी समझ में आता है। और मैं आप लोगों से एक बात ये कहना चाहूँगी कि जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे इतने साल हो गए हैं, मेरी पढ़ाई छूट चुकी है, मैं कैसे स्टार्ट करूँ, तो वो लोग आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने अंदर से ये चीज़ निकाल देनी है कि मुझसे कैसे होगा कैसे नहीं होगा। हर इंसान से होता है, बस उसके लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए और अपने काम को करते रहना चाहिए। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर आप लोग भी पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। आप लोग को ये बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझसे नहीं होगा। एक्चुअली ये होता है कि मन में बिल्कुल डर बैठा रहता है कि पता नहीं मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर कोई भी इंसान 2 साल से अगर एग्ज़ाम दे रहा है, उसका नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर ये भावना आ जाती है कि मुझसे नहीं होगा, अब मैं छोड़ दूँगा या फिर मैं छोड़ दूँगी, अब मैं नहीं कर पाऊँगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को अपने दृढ़ निश्चय रहना चाहिए, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझसे नहीं होगा, ज़रूर होगा। हम अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने मन के अंदर से ये भावना बिल्कुल भी निकाल देनी चाहिए कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी। क्यों नहीं कर पाएंगे? ज़रूर कर पाएंगे। जैसे पहले स्टार्टिंग में अगर आप किचन का काम ही स्टार्ट करते हैं तो आपको नहीं आता है, बिल्कुल धीरे धीरे सीखते सीखते वो भी आ जाता है और आपको उसमें दिक्कत नहीं होती है। धीरे धीरे आप करके एकदम समझ लीजिए 1 साल में आप बिल्कुल किचन के मामले में ट्रेंड हो जाते हैं। तो इसलिए किसी भी कार्य के बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझसे नहीं होगा, ज़रूर होगा। और अब मैं यहाँ पे अपना वाचन पढ़ रही थी, जिससे कि वाचन थोड़ा करने से ये होता है कि क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको आंसर देने में आसानी होती है। जब तक आप मूल पुस्तक नहीं पढ़ेंगे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन रट के किसी भी क्वेश्चन का आंसर, किसी भी किताब की पूरी जानकारी नहीं मिल सकती है। इसलिए हमें शिक्षक बनना है तो हमें मूल पुस्तक पढ़नी चाहिए। हमें ये नहीं है कि हमें सिर्फ ऐसे वैसे हल कर लेना है या फिर ये थोड़ा बहुत जान लेंगे तो हो जाएगा, नहीं। हमें मूल पुस्तक पढ़नी बहुत ज़रूरी है। तो यही मैं यहाँ पे मूल वाचन कर रही थी किराता अर्जुनियम का। मैंने 10-10 श्लोक का रोज टारगेट रखी हूँ और इसके प्रथम सर्ग में 46 श्लोक। एक बार में पढ़ने से नहीं आएगा और सच बताएं तो बोल के पढ़ने में गला गला और ये मुंह दोनों दुखने लगता है, हिम्मत हारने लगती है, थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है बोल के पढ़ने में। ऐसे यूट्यूब से वीडियो देख के और नोट्स बनाने में उतनी थकान नहीं होती है जितना कि बोल के। अगर आप लगातार 2 घंटे बोल के पढ़ लीजिए तो आपका हिम्मत जवाब देने लगेगा और थकान बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप आधा घंटा बोल के पढ़िए और आप एनर्जेटिक रहिए। आपको एनर्जी आपके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे कि आप श्लोक का वाचन ज़रूर करिए। अगर आप संस्कृत सब्जेक्ट से हैं तो श्लोक का वाचन करिए, या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो आप अगर क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आपके लिए मूल पुस्तक पढ़नी बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी पढ़ रहे हैं या फिर आप मैथ पढ़ रहे हैं, जो पुस्तक आप पढ़ रहे हैं उसको जब तक आप मूल नहीं पढ़ेंगे, उसको समझेंगे नहीं, वो चीज़ बिल्कुल समझ में आने वाली नहीं है। और मैं यहाँ पे सुबह सुबह बैठ गई थी, सोची मैं चलो अपना कम से कम 1-1.5 घंटे पढ़ लूँगी तो सुबह का थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं दोपहर से स्टार्ट कर। मैं सोचती हूँ कि अगर सुबह में मैं कुछ पढ़ लूँगी तो थोड़ा सा एनर्जी भी बना रहेगा और मन घबराता भी नहीं है। तो इसलिए मैंने 6:30 तक अपने 1.5 घंटे की स्टडी कंप्लीट कर ली थी। आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए 6:27 हो रहा है और मैं 6:30 बजे तक अपना फर्स्ट लॉट कंप्लीट कर चुकी थी। और फिर मैं उसके बाद चली गई किचन में। नाश्ता तो मुझे बनाना नहीं था इसलिए कि आज हमारे यहाँ पूजा था तो खाना बन चुका था। तो उसके बाद मैंने सबको नाश्ता दिया, सब लोग नाश्ता किए। उसके बाद मैं अपने सेकंड स्लॉट के लिए नाश्ता कराने के बाद 6:30 बजे मैं सोची कि चलो मैं थोड़ा सा सबको कराने के बाद यूट्यूब से अपना वीडियो देख के और अपना नोट्स बना कंप्लीट कर लेती हूँ। क्योंकि हम लोगों का ऐसा होता है कि बिना सेल्फ स्टडी करके हम बिल्कुल नहीं समझ
समझ पाते हैं थोड़ा बहुत। जब तक मुझे टीचर का सहयोग नहीं मिलता है तब तक मैं समझ नहीं पाती। इससे मैं अपनी कमी कहूँ या फिर अपनी या ताकत कहूँ, मुझे ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि आज तक मैंने कभी ऐसे पढ़ा ही नहीं है। जब मैंने स्कूल जाके, कॉलेज जाके, यहाँ तक कि जब मैं बीएड कर रही थी, मेरा बच्चा 2 डेढ़ साल का था, फिर भी मैं उसे छोड़ के और मैं बीएड करने, मैं क्लास करने के लिए जाती थी। तो इसलिए मुझे ये आदत बन चुकी है टीचर से पढ़ने की। और मैं जब तक टीचर से नहीं पढ़ती हूँ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी वैसा है कि संस्कृत है, और जहाँ फंसता है वहाँ टीचर की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि यहाँ से मैं नोट्स बनाऊँगी, टीचर से पढ़ूँगी, उसके बाद मैं अपना रिवाइज करूँगी। और जो बुक से वाचन करना होता है वो तो मैं आराम से कर लेती हूँ। जैसे अभी हमारे यहाँ धातु रूप है या फिर शब्द रूप है, ये सब तो सेल्फ स्टडी का ही है, जो कि आप सेल्फ स्टडी करके इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर प्रत्यय है, समास है, संधि है, इसके लिए आपको टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। व्याकरण के लिए आपको टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने से नहीं समझ सकते हैं। कहा जाए तो, अगर देखा जाए, अगर आप पढ़ने लगेंगी तो संस्कृत जैसा सरल सब्जेक्ट कोई नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इससे कठिन कोई नहीं है। और मैं आप लोगों से एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगी, मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि मुझसे बीच में पढ़ाई छूट गई है, मैं कैसे स्टार्ट करूँ, मुझे नहीं समझ में आता है, अब मेरा मन नहीं लगता है पढ़ने में। तो देखिए, आप अपने मन पे जब तक नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। लोग बोलते हैं मेरा मन नहीं करता है, जैसे जैसे आपका मन नियंत्रण किसी और चीज़ के लिए नहीं होता है, वैसे आप पढ़ाई के लिए भी अपने मन को नियंत्रण मत करिए। आप सोचिए कि नहीं, अगर मैं घर का काम कर सकती हूँ तो मैं अपने पढ़ाई को भी कर सकती हूँ। मैं 6 घंटे अपने काम को करूँगी और 6 घंटे मैं पढ़ाई करूँगी, क्यों नहीं कर सकता है? ज़रूर हम कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत लोगों के अंदर ये होती है कि मैं पढ़ाई कैसे करूँ? अरे चलो छोड़ो, जाने दो। मगर अगर आप पीछे मेहनत किया हुआ है तो उसको ऐसे जाने नहीं दे सकते हैं। उसके लिए आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस के साथ उसके लिए लड़ना पड़ेगा। इसलिए आप अपने आप से लड़िए, अपने लिए लड़िए, अपने पढ़ाई के लिए लड़िए। अगर आप आज ऐसा कदम उठाते हैं तो आपको जीवन में हमेशा कभी भी आगे चल के ये पछतावा नहीं हुआ कि काश ये मैंने कर लिया होता। तो उस काश को न कहना पड़े, इसलिए आप अपने आज को मजबूत करिए और आप अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। आप ये दृढ़ निश्चय बना लीजिए कि मैं आज से ये काम करूँगा, और आज से करूँगा तो आज से ही करूँगा। बहुत लोग ये सोचते हैं चलो आज नहीं करूँगा, कल करूँगा। नहीं, जो काम करना है आप आज से शुरू करिए, कल के लिए मत छोड़िए। कल कभी आता नहीं है, इसलिए आप कल के चक्कर में न पड़ के अपने कार्य को आज से ही प्रारंभ करिए। जो कल के चक्कर में पड़ा है वो कुछ नहीं कर पाया है। बहुत लोगों का आप अपने आप पे देख लीजिए कि आप किसी काम को करना चाहेंगे तो आज करेंगे तो वो होगा, कल के चक्कर में पड़ेंगे तो कल तो कभी आता ही नहीं है। इसलिए कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होत है, बहुरी करोगे कब। तो ये कहा गया है, इसलिए किसी भी कार्य को कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। आप आज से पढ़ाई स्टार्ट करिए, सबसे होगा, ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। इसलिए मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ने के बारे में सोचते रहिए। और हमने मेहनत की है तो हमें उसका परिणाम भी ज़रूर मिलेगा। हमें परिणाम से कोई नहीं रोक सकता है, थोड़ा देर होगा लेकिन परिणाम ज़रूर मिलेगा। और मैंने 11 बजे तक अपना सेकेंड स्लॉट भी कंप्लीट कर लिया था और मैं आ गई थोड़ा सा अपना कमरा सही करने के लिए। तो मैं उसी को अपना बेड शीट बदल रही थी। और मैं, क्योंकि घर का काम भी ज़रूरी होता है, इससे हम पीछे नहीं हट सकते हैं। जैसे घर का काम ज़रूरी होता है और वैसे पढ़ाई ज़रूरी होती है, और जैसे पढ़ाई ज़रूरी होती है वैसे घर के काम ज़रूरी होते हैं। आप कितने भी ऊंचे पद पे चले जाइए, मगर आप अपने घर के काम को करेंगे, ज़रूर करेंगे।
आप घर के काम को नहीं छोड़ सकते हैं। और हम लोग तो बच्चे वाले हैं, मेरे तो 2-2 बच्चे हैं, फिर भी मैं अब अपने काम से कभी पीछे नहीं हटती हूँ। मैं सोचती हूँ चलो जितना घंटा, अगर मैं 10 घंटे काम कर रही हूँ तो मैं 6 घंटे अपने लिए पढ़ाई क्यों ना करूँ। इसलिए मैं हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखती हूँ, और किसी और से नहीं, मैं खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहती हूँ कि मुझे अपने पढ़ाई को आगे रखना है, मैं इसे पीछे नहीं रख सकती हूँ। बल्कि मेरी, कहा जाता है कि मेरा काम पीछे है, मेरी पढ़ाई आगे है। मैं अपने काम को पीछे रखती हूँ, अपने पढ़ाई को आगे रखती हूँ। एक दिन मैं अगर खाना ना खाऊँ तो मेरा 11 बजे तक अपना 4 घंटे का पढ़ाई नहीं करूँ, स्टडी कंप्लीट कर लिया था मैं। अब इसलिए 1 बजे बैठूँगी, क्योंकि 11:30 बजे मेरे बच्चे को लाने जाना पड़ता है। तो उसको लेके आने के बाद मैं उसको खाना पीना खिलाऊंगी, उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट स्टडी पे बैठूंगी। मैं शायद हो सकता है इसको रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, इसलिए मैं सोचती हूँ कि चलो जितना देर टाइम इसमें वेस्ट होगा उतना मैं कुछ पढ़ लूँगी। और फिर बच्चे को लाने के बाद उसका होमवर्क कराना, छोटे बेटे का होमवर्क कराना। अभी तो 1 जुलाई से छोटे बच्चे का भी स्कूल खुल जाएगा, तो उसके लिए भी मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। और तो इसलिए अभी मैं सोची चलो उसके आने से पहले मैं सारा कमरा ठीक कर देती हूँ। तो वही मैं करने के लिए बैठ गई। और इधर मुझे ये छोटा वाला बहुत परेशान किया था, क्योंकि अभी इसकी छुट्टी चल रही थी। अभी 1 जुलाई से इसका स्कूल खुल जाएगा, तो ये भी अपना स्कूल जाना पड़ेगा। फिर इसको भी 8:30 बजे छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी ही रहती है। इसको भी छोड़ने जाना पड़ेगा, इसको लाने जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ कैसे बहुत परेशान करता है ये। तो आप लोग आगे का वीडियो एंजॉय करिए। हेलो गाइस, तो अभी हमारे घर चल रहा है मैच, तो फिर आप लोग भी देख रहे होंगे मैच। तो गाइस, तो मैं अब यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये शैतान बच्चा शैतानी कर रहा है, उधर मैच चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं।